Hello बच्चों, let's read out a question first. The equation of the straight line passing through 1, 2 and perpendicular to x plus y plus 1 equals to 0 is. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि पास कर रही है 1, 2 से और परपेंडिकुलर है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि दो लाइंस एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो और मैं मान लूँ कि एक का स्लोप m1 हो, दूसरे का स्लोप m2 हो, सो वो एक ही सूरत में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए. ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा. ना इफ यू रिमेंबर, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल होता है, राइट, जहाँ पर m स्लोप ऑफ लाइन को इंडिकेट करता है. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. अब कैसे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से. तो देखिए, जो इक्वेशन हमें लाइन की दे रखी है ऑलरेडी, जिस पर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर, वो क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है. यहाँ से मैं y इज इक्वल्स टू लिखूँ तो माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा. सो कंपेयर करने पर मैं मान लेता हूँ यदि इस लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, सो दैट विल कम आउट टू बी माइनस का 1. अब जो दूसरी लाइन है वो ऑब्वियस सी बात है, इस पर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है. तो परपेंडिकुलर मीन्स टू से कि जो सेकंड लाइन का यदि मैं स्लोप मान लूँ m2 है, सो m1 इंटू m2 दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 होना चाहिए. ये ऑलरेडी माइनस का 1 है और इधर m2 है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. दिस मीन्स दैट कि जो सेकंड लाइन आने वाली है उसका रिक्वायर्ड स्लोप क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए. इतना क्लियर हो गया. ना इफ यू रिमेंबर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी है वो बेसिकली एक पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज 1, 2. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, ठीक है ना, 1, 2 and having slope and having a slope m2 is equals to 1, वो क्या हो जाएंगी, सो वो हो जाती है y माइनस का y1 is equals to द स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 के बराबर. ठीक है ना. सो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो y माइनस का y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 2, दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन 1, x माइनस का x1 कितना है, 1. तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो हियर आई एम राइटिंग, सो फर्दर सिंप्लीफाइंग, सो y विल बी इक्वल्स टू, इधर क्या था x माइनस का 1, ये उधर जाके प्लस का 2, सो y माइनस ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. या फिर हम बोल सकते हैं कि y माइनस x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0. सो देखिए यही हो जाएंगी वो स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1 के कॉन्सेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शंस. ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.